की शुरुआत करेंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के चुनावी माहौल से जुड़ी ये बड़ी खबर, किस तरीके से घटनाक्रम यहां पर बदला है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। इनमें सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन शामिल है। धर्मपाल गोंदर का नाम भी निर्दलीय विधायकों में जिन्होंने कांग्रेस को बाहर से समर्थन का ऐलान किया है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक है सोमवीर सांगवान, पुंडरी से विधायक हैं रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से विधायक हैं। इन तीनों ही विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। रोहतक में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में इन तीनों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है। बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में जज्बा से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा की सरकार बनाने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। हालांकि खबर यह भी है कि राकेश दौलतपुरिया ने भी कांग्रेस के समर्थन को लेकर चर्चाएं जरूर थी, लेकिन अभी वो यहां नहीं पहुंचे थे जब रोहतक में सभी धुरंधर जुटे हुए थे। चर्चाएं जरूर थी, लेकिन इन 3 निर्दलीय विधायकों ने पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। चर्चाएं बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद के भी कांग्रेस को समर्थन देने की थी, लेकिन वो नजर नहीं आए। तो इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पलटवार किया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस्तीफा मांगा है कि सरकार अल्पमत में है, ऐसे में सीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्दलीय विधायकों के इस फैसले को लेकर हरियाणा की सियासत में बड़ी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका, 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया है। और जानकारी के साथ रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हैं फोन लाइन से। धीरेन्द्र, हरियाणा की राजनीति में बड़ा उठापटक, बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए सुदेश, एक बात इन्होंने साफ की है कि हम अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहरी समर्थन दे रहे हैं। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं लोकसभा के, उनका प्रचार अब ये 3 निर्दलीय विधायक करेंगे। इनका कहना है कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया हो उस पर वो खड़े नहीं उतरे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा देर जरूर हुई है, लेकिन राजनीति के अंदर कुछ काम वक्त पर होते हैं, तो ये सही वक्त था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लिया। हालांकि सुबह जो हमें जानकारी मिली थी सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक 4 विधायक आने थे, जिसमें से राकेश दौलताबाद नहीं आए। हालांकि स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया गया कि उनके ना आने की वजह क्या रही, लेकिन ये जरूर कहा कि कुछ इसके अलावा भी कुछ और विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर। लेकिन आंकड़ों पर जाएंगे, अब 3 निर्दलीय विधायक जो समर्थन कर रहे थे सरकार का, अब उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है और रणजीत चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आंकड़ा 45 का बचता है कुल मिलाकर, जो अभी आंकड़ा बीजेपी के पास है। देखिए, इसमें एक मनोहर लाल भी इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल वहां पर उपचुनाव होना है और नायब सैनी उम्मीदवार है, तो लेकिन सरकार खतरे में नहीं है। हमने ये पूछा था क्योंकि 1 महीने पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी विश्वास मत हासिल कर गई थी। 48 विधायकों का पत्र राज्यपाल को सौंपा गया था बीजेपी की तरफ से, जिसमें 6 निर्दलीय थे और एक गोपाल कांडा और 41 बीजेपी के थे। लेकिन अब ये संख्या नहीं है, अल्पमत में सरकार है, लेकिन बता रहे हैं कि इससे सरकार पे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव के ऐन वक्त इस तरह से निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उठापटक होने वाला है, क्योंकि कई और विधायक ऐसे हैं निर्दलीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में है, जैसा आज दावा किया गया। जी, लेकिन यहाँ पर सियासी समीकरण दूसरे भी बहुत बनेंगे, बिगड़ेंगे। लोकसभा चुनाव है। शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी के लिए। तो 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का समर्थन छोड़कर अब फैसला किया है कांग्रेस का साथ देने का। इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहां तक दावा किया कि सरकार अल्पमत में है। 6 निर्दलीय जो समर्थन सरकार का कर रहे थे और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी अपने पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
इसके अलावा रणजीत चौटाला भी अपने पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक हलोपा के विधायक हैं जो सरकार के साथ समर्थन में है, लेकिन यहां से जरूर आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा संकेत जा रहा है। 6 निर्दलीय थे, जजपा के 10, कांग्रेस के 30, भाजपा के 40, एक हलोपा, एक इनेलो, ये विधानसभा। लेकिन इसके आंकड़े हैं, इसमें से मनोहर लाल और रणजीत चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं और जानकारी इन आंकड़ों पर हम लेंगे। अंकित, 3 निर्दलीय विधायक जो अभी तक बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। आंकड़ों के लिहाज से समझना चाहते हैं सरकार पर कितना बड़ा संकट है भी या नहीं? बिल्कुल, अगर वैसे तो संकट की बात की जाए तो संकट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मार्च के अंदर जब बजट सत्र था उस समय कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था कांग्रेस का। तो एक बार अविश्वास प्रस्ताव जब आता है उसके 6 महीने के बाद तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लेकिन सरकार अल्पमत में जरूर नजर आ रही है। वो आंकड़ों के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो वो इस तरह से है कि 41 जो विधायक थे वो बीजेपी के थे और 6 निर्दलियों का समर्थन जो है वो कांग्रेस जो निर्दलियों ने बीजेपी को दे रखा था, उसके हिसाब से 47 हो जाते हैं। एक गोपाल कांडा जो है उन्होंने अपना समर्थन दे रखा था, तो 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था जननायक जनता पार्टी के जाने के बाद। लेकिन अब 2 विधायक, वो मनोहर लाल जो कि करनाल से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, उस पे चुनाव हो रहा है तो वो सीट खाली है। और वहीं रणजीत चौटाला जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनकी सीट भी खाली हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के 40 रह गए हैं। वहीं निर्दलियों की अगर बात करें तो 6 ने अपना समर्थन दे रखा था, 6 में से 3 ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, 1 ने इस्तीफा दे दिया है, तो 2 बच जाते हैं जो जिनका अभी समर्थन प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा जो बनता है, अभी बीजेपी के पास 43 विधायक हैं कुल मिलाकर के, और विधानसभा का जो आंकड़ा है वो 88 का है। तो अगर वो किया जाए, डिवीजन किया जाए तो 44 विधायक चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन 44 विधायक नहीं है अभी बीजेपी के पास। जो हाल घड़ी जो बात की जाए, अगर नायब सिंह सैनी वहां से करनाल से चुनाव जीत करके आ जाते हैं तो इनकी संख्या 44 हो जाएगी, लेकिन उस टाइम जो आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा है वो 45 हो जाएगा, क्योंकि 89 विधायक हो जाएंगे उधर, तो 45 हो जाएगा, तब भी सरकार अल्पमत में ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अल्पमत में नजर आ रही है साफ तौर पर। और जो है, वैसे तो जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, लेकिन वो जवानी समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो वोटिंग करते हुए तकनीकी पहलू है सदस्यता उनकी, क्योंकि जेजेपी से चुनाव लड़ा, टिकट उनकी थी, तो उनकी उम्मीदवारी, उनकी दावेदारी उस पार्टी से है, ऐसे में वो ऐसा फैसला नहीं कर सकते। शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो अल्पमत में सरकार जरूर है, लेकिन 6 महीने के अंदर जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका बजट सत्र में कांग्रेस की तरफ से, तकनीकी पहलू इसमें समझने की कोशिश की जाएगी और जानकारी जुटाने की कोशिश हम आगे करेंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि चुनावी मौसम में बड़ा उलटफेर हुआ है हरियाणा की राजनीति में। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है, जो कि पहले बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहे थे जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद। उधर करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। 2018 में जो मामला दर्ज उन पर हुआ था, जिसमें पीओ घोषित किया था पंचकुला कोर्ट ने, उस मामले पर यह राहत उनको मिली है। कार्रवाई पर रोक लगा दी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ था और पंचकुला कोर्ट ने पीओ घोषित किया था। हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहां से जब राहत नहीं मिली उसके बाद सरेंडर किया, जमानत उनको मिल गई। लेकिन अब इस मामले में बुद्धिराजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है, सरकार से जवाब तलब किया है और आगे कार्रवाई करने से भी रोका गया है। मनोहर लाल जी ने 7 दिन पहले से मेरे खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर रखा था। जो बीजेपी का आईटी सेल मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था, मैं देश के संविधान का, न्याय प्रणाली का धन्यवाद करता हूं कि आज न्याय प्रणाली ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उस मुकदमे के अंदर सारी प्रोसीडिंग्स रोक के बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है और ये संदेश दिया है
कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये इनकलाबी बगावत जो मनोहर लाल जी के खिलाफ शुरू हुई है, मैं धन्यवाद करता हूं देश के संविधान का और देश की न्याय व्यवस्था का, जिन्होंने आज फिर मनोहर लाल जी को, जो अहंकार के घोड़े पर सवार होकर मेरे खिलाफ, जनता के खिलाफ आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आज दोबारा से उच्च न्यायालय ने उनको आईना दिखाने का काम किया है और यही सबक करनाल की जनता इस चुनाव में उनको सबक सिखाकर करेगी। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया ने आज बावल विधानसभा के अलग अलग गांवों में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को गुमशुदा नेता कहा। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को बाहरी बताते हुए कहा कि उनका तो किसी को घर का पता तक मालूम नहीं। सम्मानित करें मेरे गांव। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की लड़ाई में मैं संघर्ष कर रहा हूं, उसमें मेरा हौसला बढ़ाए, उसमें मेरा साथ दे। मेरा स्वागत किया इस गर्मजोशी। गुरुग्राम से अगली बड़ी खबर, जहां धर्मवीर सिंह को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा, सोशल मीडिया पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो सही नहीं है। उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर को मेरा पूरा समर्थन, ये राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से कहा गया। अटकलें ये थी कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं क्योंकि नामांकन में भी नहीं पहुंचे थे। अब राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उनका कोई दूसरा कार्यक्रम तय था, इसलिए नामांकन में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन 13 तारीख को जरूर वो उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। है कि 4 तारीख को जब चौधरी धर्मवीर सिंह अपना पर्चा दाखिल करने के लिए नागनौल गए थे तो इंद्रजीत सिंह जानबूझ करके उपस्थित नहीं हुआ। दरअसल बात यह है, जब मुझे मालूम चला कि धर्मवीर सिंह 4 तारीख को अपना पर्चा भरने जा रहे हैं तो उस टाइम तक मैंने अपने गुड़गांव के कार्यक्रम तय कर दिए थे, नहीं तो मैं वहां पर जरूर उपस्थित होता। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि 13 तारीख को मेरा महेंद्रगढ़ का दौरा बन रहा है और मेरी तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन चौधरी धर्मवीर सिंह को है। और जो भ्रम ये फैला